नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम टू दिस चैनल। इस सेशन में हम समझने वाले हैं बिहार बजट को लेकर। यू नो दैट बीपीएससी का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इनफैक्ट हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार जो गणना हुआ था, जातिगत गणना हुआ था, सर्वेक्षण, उसको देखेंगे। मस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन को हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिहार बजट 2025-26। सबसे पहले आपको डेट पता होना चाहिए। 3 मार्च 2024 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, राइट, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ फिनांस मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, इनके द्वारा एक तरह से बजट को पेश किया गया था। और अमाउंट जो था टोटल 3,16,895 करोड़, यानी कि 3.17 लाख करोड़, जिसमें प्राथमिकता किसे दी गई? प्राथमिकता दी गई थी एजुकेशन एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट्स को, राइट। तो ये आपको 4-5 पॉइंट्स यहाँ से याद रखना है। दूसरी बात है कि जो 2024 और 25 का बजट था, आपको पता है कि 2,78,725.72 करोड़ रुपए था, राइट। अब उससे बढ़ के 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक है। आई थिंक आप यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले वर्ष का जो बजट था और इस वर्ष का जो बजट है, दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है? तो 38,169, राइट, 0.30 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। पिछला बजट, इस बजट में आप देखेंगे कि कितना वृद्धि हुई है, तो 13.69% की वृद्धि हुई है, और डेफिनेटली वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेफिनेटली। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान आप देखेंगे कि इतना दिया गया था। आई थिंक आप यहाँ पे देखेंगे 2,01,35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान का आप देखेंगे कि इतना रुपया जो है वो एक तरह से अधिक दिया गया है, राइट। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट है कि जो एक तरह से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है, उसको लेकर जो अमाउंट्स दी गई है, जस्ट वेट, वो एक तरह से आपका ये अमाउंट है। और कितना अधिक है? तो 21,429 करोड़, 29.33 करोड़ रुपए अधिक है। तो पॉइंट्स जो भी बन रहे हैं फ्रेंड्स, उसको जरूर आपको देखना है और समझना है, बिकॉज ये बीपीएससी का इतिहास रहा है कि हमेशा वो ज्यादा फैक्चुअल पे क्वेश्चन को एराइज करते हैं। अब आते हैं सुशासन के कार्यक्रम के तौर पे। तो 2020 से 25 तक आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, यानी कि 2 वर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट व्यय जो है वो 5,972 करोड़ रुपए का किया गया है। तो आपको ये जितने भी डेटा है, आई थिंक वो डेटा को आपको बहुत अच्छे से कंसीडर करना होगा, देन आप समझ पाएंगे कि बजट में एक्चुअल में देखा जाए तो आपको बस याद ही करना है। मैक्सिमम चीजों को आप कितना याद कर पाते हैं, क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो है वो अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं बजट को लेकर प्रत्येक वर्ष के, राइट। तो वित्तीय वर्ष यहाँ पे दिया गया है, बजट आकलन साल दर साल, राइट। आंकड़ा ये करोड़ों में दिया गया है। तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 का ये आंकड़ा दिया हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको और ये, यानी कि जो विगत वर्ष है और ये जो अभी वर्तमान चल रहा है, उसको आपको जरूर डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। एंड आप क्या क्या उस जो फैक्चुअल चीजें दिया है उसको आप जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात है, इस बार शिक्षा, स्ट्रेट यहाँ देखने का हम प्रयास करते हैं कि इस बार शिक्षा पर जो कुल बजट है वो 19.24% है। परसेंटेज याद रखना है। एंड अमाउंट 60,964 करोड़, राइट। ये अमाउंट अप्रोक्सीमेट आपको याद रखना है, जो कि सर्वाधिक है, बजट का सर्वाधिक हिस्सा है, जो कि एजुकेशन पे इस वर्ष बिहार आई थिंक कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्च का 79.52% हिस्सा जो है वो एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में
जाएगा, जो कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के रूप में निर्धारित किया गया है। तो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर भी आपको पूरी तरह से फैक्ट्स जो है वो याद करना है। तो एजुकेशन पे 19.24%, अगर आपसे अमाउंट में पूछा जाएगा तो 60,964.87 करोड़ रुपए, और 79.52% हिस्सा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर अमाउंट में हो जाएगा आपका 2.5 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल खर्च 20.48% हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, जो कि अमाउंट में हो जाएगा 64,894.76 करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। तो ये सब डेटा आपको फ्रेंड्स याद रखना है, और आप इसका कहीं पे भी सिनॉप्सिस बना के जरूर आप इसको लगा ले और बार बार इस डेटा को देखते रहे। बजट 2025-26 में 3 प्रमुख क्षेत्रों हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये 3 पिलर्स जो है वो एक तरह से प्रमुख क्षेत्र को डिनोट करते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखना है। जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको कि जो प्राथमिकता दी गई है उसमें एजुकेशन और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन प्रमुख 3 क्षेत्रों को यहाँ पे विशेष ध्यान देने की बात की गई है, हेल्थ सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, या फिर आप देखेंगे कि कितना जो कैपिटल रिसिप्ट हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, फिजिकल डेफिसिट हुआ, तो इसके बारे में आपको जानना है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2025-26 को हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कुल प्राप्तियां, जो टोटल रिसिप्ट होंगे वो कितने होंगे, 3,17,094.63, ये सब करोड़ में अमाउंट्स दिया गया है। इसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट है आपका 2,60,831.44 करोड़ जो है वो रुपया रेवेन्यू रेसिप्ट, यानी कि कुल जो राजस्व प्राप्तियां होगी वो यहाँ से इतना अमाउंट दिया गया है। राज्य का अपना कर राजस्व इतना अमाउंट है, राज्य के गैर कर राजस्व इतना अमाउंट है, केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ये अमाउंट्स दिया गया है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तो ये फ्रेंड्स आपको डेटा रिमेम्बर होना चाहिए। इसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, वैल्यू याद है तो आप वहां टिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको या तो गलत करेंगे या फिर आपको लैप्स करना होगा। ओके, तो आपको बेसिकली याद रखना है जो राजस्व प्राप्तियां है वो कितना हो रहा है। तो आपको ये डेटा मेन आपको रिमेम्बर रखना है। जैसे कैपिटल रिसिप्ट की बात करें, राइट, तो कैपिटल रिसिप्ट भी आप यहाँ पे देखेंगे कि 56,263.19 करोड़ रुपये जो है वो इस बार के बजट के थ्रू रखा गया है। एंड आप देखेंगे जैसे ऋण की वसूली हुई, राइट, तो वो भी देखेंगे आप यहाँ पे 525.40 करोड़। कुल व्यय कितना होगा, तो कुल व्यय यानी कि 3,16,895.02 करोड़ रुपए कुल व्यय होगा, जिसमें से अगर देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, तो वो भी अमाउंट आपके सामने यहाँ दिया गया है। रेवेन्यू जो सेविंग है, राइट, राजस्व बजट वो कितना है, तो 8,831.18 करोड़, और जो फिजिकल डेफिसिट है, राइट, राजकोषीय घाटा, वो टोटल है आपका, ये अमाउंट फ्रेंड्स याद रखना है 32,718.31 करोड़ रुपया है। तो यू गॉट माय पॉइंट कि ये बहुत रिलेवेंट होगा आपके लिए, और आपको इस तरह के डेटा को रिमेम्बर करना ही होगा। देयर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर दिस सेक्शन। तो यू नो दैट कि कितना आप बीपीएससी आपको पता है कि बहुत फैक्चुअल जाता है बहुत, तो इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, बजट की मुख्य बातों पर थोड़ा सा हम यहाँ प्रयास करेंगे जानने का कि एक्चुअल में बजट की मुख्य बातें क्या क्या हमें ज्यादा डिनोट करना है। जैसे अगर बात करें तो जीएसडीपी जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है,
वो 2025-26 के लिए राज्य का जो जीएसडीपी है मौजूदा कीमतों स्तर पर देखा जाए तो 10.97 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो यू गॉट माय पॉइंट, दिस वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि है। जो वर्ष विगत वर्ष है उस समय के बजट से आप देखेंगे जब जीएसडीपी के बारे में, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ से मोर और लेस क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा कॉलम है 2025-26 में व्यय, यानी कि ऋण चुकौती को छोड़कर देखा जाए तो 2,94,075 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 10% कम है। तो जो एक्सपेंडिचर है पहले इसके विगत वर्ष से 10% कम है। यहाँ पे अमाउंट्स भी दिया गया है, तो यू नो दैट आप कंसीडर कर सकते हैं। नाउ 2025-26 के लिए प्राप्तियां, यानी कि रिसिप्ट की बात हो रही है, 2,61,357 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 7% अधिक है। तो आपको यही तो देखना है कि जो जीएसडीपी है वो पहले वर्ष के कंपेयर में इस वर्ष कितना अधिक है या कम है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है, जो रिसिप्ट है, वो कितना वेरिएबल कर रहा है, कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है तो कितने परसेंट हो रहा है। इनफैक्ट ये डेटा आपको रिमेम्बर करना है। 2025-26 में जो राजस्व अधिशेष है वो 8,831 करोड़ रुपए जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है। ओके फ्रेंड्स, 0.8% जीएसडीपी का, जबकि 2024-25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% और अमाउंट्स में पूछा जाएगा तो आपका 36,788 करोड़ रुपए अनुमान है। ओके, नेक्स्ट है 2025-26 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट है वो आपका इतना दिया हुआ है 32,718.31 करोड़ रुपया, और जीएसडीपी के 2.98% अनुमानित है। तो यू गॉट माय पॉइंट कि आपको वैल्यू तो याद रखना है अमाउंट में, बट परसेंटेज में भी याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा की अधिसीमा 3.0% निर्धारित है। गॉट माय पॉइंट, तो अनुमानित सीमा कितना है, 3.0%। नेक्स्ट अगर हम बात करें, राइट, नेक्स्ट बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम जानेंगे कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो एक तरह से 2025-26 के लिए देखेंगे कि जीएसडीपी का 2.98% अनुमानित है। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। एंड फिजिकल डेफिसिट 2025-26 के लिए लक्षित कितना है, जो एम रखा गया है वो जीएसडीपी का 3% है। राइट, यहाँ पे थोड़ा क्लीन नहीं आया फ्रेंड्स, तो आप जरूर इसको सुन के लिख सकते हैं। ये है आपका 3%, राइट, ये है 2.98%। और अनुमानित एक तरह से देखा जाएगा तो अनुमानित कितना है, तो वो है आपका जीएसडीपी का 0.80%। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। तो आपको तीन ये वैल्यूज जरूर याद रखना है। अब इम्पोर्टेंस क्या है फ्रेंड्स कि बिहार का है, तो बिहार से रिलेटेड अब आपको क्या क्या कंटेक्स्ट याद रखने हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको अब फैक्चुअल बेसिस पे यहाँ से बहुत सारी चीजें याद रखना है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण भी है। जैसे बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, राइट, बिहार में 100 नए नगर निगम केंद्र खोले जाएंगे, भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण होगा। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी क्या क्या इंपॉर्टेंट एक तरह से बजट प्रणाली में दी गई है उसको देखना है। 302 प्रखंडों में सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव जो कमिटीज हैं उसका गठन किया जाएगा। सभी 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने का प्रावधान है। तो ये यू गॉट माय पॉइंट, 8,053 पंचायत जो है वो इसमें एक तरह से अलग अलग मंडप बनाया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि सुधा के तौर पर सभी प्रखंडों में तस्करी सुधा आउटलेट खोला जाएगा।
राइट। तस्करी सुधा आउटलेट, यू नो दैट, जो सुधा की मिल्क आती है उसकी बात हो रही है। पटना में एक तरह से देखेंगे चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। ओके। सभी शहरों में महिलाओं हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। सभी शहर की बात की गई है। गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा परिवहन निगम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दी जाएगी। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा राजगीर, सुल्तान यानी भागलपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डा का भी निर्माण किया जाएगा। तो आपको जरूर याद रखना है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट बात करें, जस्ट वेट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सब फ्रेंड्स एग्जाम जो आपके एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि पोषक अनाजों पर अनुसंधान हेतु तनुकुंपा, ये कहाँ पे है, गया, तथा बिंदुपुर यानी वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो दो नामें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, तनुकुंपा एंड बिंदुपुर। जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सिंचाई हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। लगभग 185 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आईआईएम कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा। राइट। दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना हुई, यानी कि बिहार के बारे में वहां पे बात की गई। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान तृतीय मिला था। राइट। कृषि एवं पशु अपशिष्ट निपटान हेतु 31 यानी कि 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। तो आपको ये डेटा याद रखना है। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियों एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेज कंज्यूमेबल शामिल है। ओके, तो ये भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण से होने वाले कैंसर के बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है। तो आपको एक तरह से ये भी याद रखना है। तो बहुत सारी चीजें फैक्चुअल है। अभी आप जब इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, सेंसस देखेंगे 2011 का, बिहार जातीय गणना सर्वेक्षण देखेंगे, बहुत सारे डाटा आएंगे। डेटा के लिए फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आपको शॉर्ट्स एक तरह से बना लेना है उसको, और बार बार रिवीजन करना है, बार बार देखना है उस डेटा को। उसका और भी कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, आप बस उसको रिमेम्बर करेंगे, देन आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं, जस्ट वेट, यहाँ पे देखेंगे राज्य के 6 जिलों यानी कि पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया एवं पश्चिमी चंपारण में वृद्धा आश्रम सहारा संचालित है। राइट। तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है किसके द्वारा दिया गया है, तो आरबीआई के द्वारा। फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स से नवाजा गया है। राइट, फिक्की द्वारा। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और गया में जो भी यहाँ पे खेल जगत को लेकर हुआ है, लाएंगे स्पोर्ट्स पे भी, बिहार के स्पोर्ट्स को स्पेशल एक वॉल्यूम लेके आएंगे, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो किस जिले में की जाएगी? मुंगेर जिले में। सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो ये सारण की बात हो रही है। यू गॉट माय पॉइंट। जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का एक जो है वो योजना किया जा रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है। और गया के डोभी में औद्योगिक पार्क भी बनाया जाएगा। तो आपको ये जो जितने भी नाम आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो यू गॉट माय पॉइंट कि आप इसको अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। राइट।
अब देख लेते हैं कि 2025-26 में जो एक तरह से विभागवार है उसमें कौन-कौन से राशियाँ किस प्रकार से जो है वो एक तरह से खर्च होगा। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे शिक्षा विभाग हुआ तो इतना अमाउंट है, राइट? ग्रामीण विकास विभाग में आप देखेंगे यहाँ परसेंटेज वाइज भी करके डेटा दिया गया है। तो आपको मेनली जो एजुकेशन है, हेल्थ है या फिर जो कृषि विभाग है, जल संसाधन विभाग है, राइट? तो आपको मेन डेटा को रिमेंबर करना है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं रुपया आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। तो आप देखेंगे रुपया कहाँ से आता है, तो केंद्रीय करों में राज्यों का जो अंश है, राइट? सेंट्रल जो टैक्सेस है उसमें जो राज्यों का अंश है वो इतना परसेंट, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21% और राज्य सरकार के जो अपना टैक्सेशन रेवेन्यू है वो 18.77%